नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करने जा रहे हैं। ये मौजू जुड़ा है भारत में अंतरजातीय विवाह यानी कि इंटरकास्ट मैरिज और उसके लिए मिलने वाली सरकारी मदद से। एक ऐसी मदद जिसके बारे में शायद बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता। तो देखिए, सबसे पहला सवाल तो मन में यही आता है ना, कि अगर कोई SC/ST समुदाय से बाहर शादी करता है तो क्या सरकार सच में किसी तरह की कोई फाइनेंशियल हेल्प करती है? चलिए इसका जवाब जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मिलती है। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये मदद 5 लाख रुपए तक भी हो सकती है। सोचिए, ये सिर्फ एक सब्सिडी नहीं है, बल्कि सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा एनकरेजमेंट है, जो दिखाता है कि सामाजिक कदम को कितनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो आइए अब इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ये जो मदद है, ये असल में 2 लेवल्स पर मिलती है। एक तो है केंद्र सरकार की तरफ से और दूसरी है अलग अलग राज्य सरकारों की तरफ से। और यहीं पर चीजें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। अच्छा, अब ये जानना बहुत दिलचस्प है कि हर सरकार का अपना अलग तरीका है। केंद्र सरकार की एक स्कीम है डॉक्टर BR अम्बेडकर योजना। इसमें मिलते हैं 2.5 लाख रुपए। लेकिन जैसे ही हम राज्यों की बात करते हैं ना, तो पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। जैसे राजस्थान में ये मदद 5 लाख रुपए तक है, लेकिन उसका आधा हिस्सा एक फिक्स डिपॉजिट में चला जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की अपनी अपनी स्कीम्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सही जानकारी के लिए सबसे अच्छा यही है कि अपने राज्य के नियम कानून एक बार जरूर देख लिए जाए। पैसों की बात तो ठीक है, पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल भी है। आखिर सरकारें इस तरह की शादी को बढ़ावा देने के लिए पैसा दे ही क्यों रही हैं? इसका जवाब सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है, बल्कि ये कहीं ज्यादा गहरा और सामाजिक है। असल में इन योजनाओं का जो कोर पर्पस है ना, वो सिर्फ पैसों की मदद करना नहीं है। इसका असली मकसद है समाज में बराबरी को बढ़ावा देना और जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है उसे कम करना। इसे आप एक सामाजिक बदलाव लाने के एक टूल की तरह देख सकते हैं। तो हमने ये जान लिया कि स्कीम क्या है और क्यों है। अब सवाल ये आता है कि इसका फायदा उठा कौन सकता है। पर इसके लिए कुछ खास शर्तें रखी गई हैं, जिन्हें पूरा करना बहुत जरूरी है। चलिए एक एक करके इन शर्तों को देखते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात, शादी ऑफिशियली रजिस्टर्ड होनी चाहिए। दूसरा, ये शादी अपनी मर्जी से होनी चाहिए, बिना किसी दबाव के। एक और जरूरी शर्त ये है कि कपल में से कोई एक SC समुदाय से हो। और हाँ, ये दोनों की पहली शादी होनी चाहिए और जाहिर है दोनों का कानूनी तौर पर शादी की उम्र का होना भी जरूरी है। तो मान लीजिए कोई इन सभी शर्तों को पूरा करता है, तो अगला स्टेप क्या है? एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है? देखिए, ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर इसे स्टेप बाय स्टेप देखें तो ये काफी सीधा है। इस प्रोसेस की शुरुआत होती है शादी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से। फिर कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और एक जॉइंट बैंक अकाउंट की डिटेल्स, ये सब इकट्ठा करने होते हैं। ये सब लेकर एप्लीकेशन को जिले के सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट में जमा करना होता है। वहां से अधिकारी सब कुछ वेरीफाई करते हैं और अगर सब कुछ सही रहा तो पैसा सीधे जॉइंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब इस योजना से जुड़ी कुछ बहुत ही जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना ही रखना है। इन नियमों को लेकर कोई भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। एक बात बिल्कुल साफ है और वो ये कि ये फाइनेंशियल हेल्प सिर्फ और सिर्फ पहली शादी के लिए है। अगर दोनों में से कोई भी पहले से शादीशुदा या तलाकशुदा है तो वो इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि स्कीम का गलत इस्तेमाल ना हो। अगर कभी ये पता चलता है कि शादी सिर्फ पैसे के लिए या किसी धोखाधड़ी के इरादे से की गई है, तो सरकार न सिर्फ पूरी राशि वापस ले सकती है, बल्कि कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है, क्योंकि आखिर इसका मकसद सामाजिक सुधार है, फायदा उठाना नहीं। तो आखिर में ये सब बातें हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। पैसा देना एक बात है, लेकिन क्या 2.5 लाख या 5 लाख रुपए जैसी आर्थिक मदद समाज में सदियों से चली आ रही जातिवाद की सोच को सच में बदल सकती है? क्या ये सामाजिक बदलाव लाने का एक वाकई असरदार तरीका है? इस पर सोचने की जरूरत है।